नमस्कार प्यारे बच्चों, राम राम। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे और स्वस्थ होंगे और भर्ती परीक्षाओं की तैयारी में लगे होंगे। प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही शानदार जानकारी लेकर आया हूँ, सूचना लेकर आया हूँ। अगर आप पैरा मिलिट्री फोर्सेज में जाना चाहते हो तो आपके लिए ये सूचना बहुत ही शानदार साबित होने वाली है, बहुत ही बेहतरीन साबित होने वाली है। आप देख रहे हो, देखिएगा, भारत का राजपत्र साधारण यानी कि भारत सरकार के द्वारा ये जारी किया गया है अनुसूची। और उसमें बताया गया है जो सीआरपीएफ फोर्स होती है उसके अंदर कांस्टेबल के 1,29,929 पदों के लिए क्या है, भर्ती प्रक्रिया की जाएगी। तो आप समझ सकते हो कि ये सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा होने जा रही है। तो इसमें देखते हैं, पुरुष कैंडिडेट है उनके पद हैं प्यारे बच्चों 1,25,262 और महिला अभ्यर्थियों के लिए हैं 4,667 हैं। तो ये पदों का विवरण अलग से दिया हुआ है, पुरुष कैंडिडेट के अलग से है और महिला कैंडिडेट के लिए अलग से है। पद क्या रहेगा? कांस्टेबल जनरल ड्यूटी, जिसको साधारण ड्यूटी के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें अपन बात करते हैं कि ये समूह ग यानी कि ग्रुप सी के पदों के लिए ये भर्ती परीक्षा आयोजित की जा रही है। इसमें देखिएगा आपका जो वेतनमान रहेगा वो ये रहेगा 21,700 से 69,100 रुपये तक आपका ये वेतनमान रहेगा। इसमें अपन देखते हैं, कंप्लीट जानकारी मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। अभी क्या इसमें जो आवेदन प्रक्रिया की जानकारी नहीं दी है कि आवेदन प्रक्रिया कब से कब तक रहेगी, इसके अलावा लगभग सारी जानकारी यहाँ पर दे दी गई है। तो देखिएगा, सीधी भर्ती के लिए किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए जो आयु सीमा, यानी कि अगर आप इस भर्ती परीक्षा में भाग लेते हो भर्ती प्रक्रिया के अंदर, तो आपकी एज क्या होनी चाहिए, आपकी एज लिमिट क्या होनी चाहिए, इसमें बताया गया है। देखिएगा, जो कैंडिडेट अगर इसमें आवेदन करेंगे तो उनकी एज होनी चाहिए 18 से 23 साल के बीच में। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि अगर आप एज ओवर हो रहे हो तो इसके लिए आवेदन नहीं करना, क्योंकि आपका फॉर्म क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। अगर आप 18 से 23 साल के बीच में हो तो आप आवेदन कर सकते हो। इसके अलावा जो रिजर्वेशन मिलता है अलग अलग कैटेगरी के अनुसार वो इसमें दिया जाएगा। देखिएगा, जैसे अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों की दशा में 5 वर्ष का लाभ मिलेगा उनको आयु सीमा में, और अन्य पिछड़ा वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं उनको 3 साल की शिथिलता दी जाएगी। तो आप देख सकते हो 23 साल तक तो जो सामान्य कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनके लिए, उसके अलावा जो ओबीसी कैटेगरी में आते हैं उनको 3 साल की शिथिलता दी जाएगी। उसके अलावा जो SC ST के कैंडिडेट हैं उनको 5 साल का लाभ दिया जाएगा छूट में। इसमें दिया गया है, देखिएगा, आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वही होगी जो कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञप्ति जारी की जाएगी। जिस दिन ये विज्ञप्ति जारी की गई है उसी के अकॉर्डिंग क्या है, आयु सीमा की काउंटिंग की जाएगी, गणना की जाएगी। भूतपूर्व अग्निवीरों के पहले बैच के अभ्यर्थियों के लिए ऊपरी आयु सीमा 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। अगर आप भूतपूर्व अग्निवीर रह चुके हो, आप पहले बैच में आपने ज्वाइन कर लिया, अग्निवीर की नौकरी आपने कर ली है, तो आपको आयु सीमा में ऊपरी आयु सीमा के अंदर है 5 साल की छूट दी जाएगी। अगर आप 23 साल के हो गए हो तो आपको 5 साल का लाभ और दिया जाएगा। तो इसमें अलग से बताया गया है। जो थर्ड पॉइंट है इसमें बताया गया है, भूतपूर्व अग्निवीरों के अभ्यर्थियों के लिए ऊपरी आयु सीमा 3 वर्ष तक रहेगी। देखिएगा, भूतपूर्व अग्निवीर अभ्यर्थियों के लिए 3 वर्ष की छूट रहेगी और जो पहला बैच है उसके लिए 5 साल की है। तो इन दोनों पॉइंटों को आपको समझना है। जो भूतपूर्व अग्निवीरों का पहला बैच है उसमें 5 साल की छूट दी जाएगी, उसके अलावा जो बाद के बैच हैं उनको 3 साल की छूट दी जाएगी। सीधी भर्ती किए जाने वाले अभ्यर्थियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य जो योग्यताएं हैं उसके बारे में भी यहाँ पर बताया है। ये देखिएगा, मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ एक एक करके, शैक्षणिक योग्यता वगैरह है उसकी जानकारी यहाँ पर दी हुई है। आप अगर आवेदन करते हो तो आपके पास क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए उसमें देखिएगा। पहला पॉइंट ये है, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी बोर्ड या विश्वविद्यालय से मैट्रिक्स या उसके समतुल्य अथवा भूतपूर्व
सैन्य कर्मियों की दशा में समतुल्य सैन्य अर्हता आपके पास होनी चाहिए। कहने का मतलब है कि आपके पास क्या होनी चाहिए, मैट्रिक का प्रमाण पत्र होना चाहिए, इसमें ये बताया गया है। पॉइंट 2 में बता रहे हैं केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स यानी कि सीआरपीएफ में कांस्टेबल जो जनरल ड्यूटी के पद पर भर्ती के लिए शारीरिक और चिकित्सा मानदंड केंद्रीय सरकार द्वारा समय समय पर विहित स्कीम के अनुसार क्या होंगे, लागू होंगे। आपका जो फिजिकल टेस्ट होगा, मेडिकल टेस्ट होगा, तो वो जो रूल है उनके अकॉर्डिंग ही होंगे। भर्ती के लिए विज्ञापन में उल्लेखित कांस्टेबल साधारण ड्यूटी के लिए यथाविहित शारीरिक दक्षता परीक्षा और लिखित परीक्षा में पास होना जरूरी है। आप अगर दोनों परीक्षाएं पास करते हो तो आपको आगे क्या है, नौकरी मिलने की संभावना रहेगी। अगर आप इनमें से किसी एक के अंदर रह जाते हो, आप किसी एक के अंदर फेल हो जाते हो, तो आपको क्या है, नौकरी नहीं मिलेगी, आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। टिप्पणी इसमें नोट लगा के बताया है, भूतपूर्व अग्निवीरों को शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी कि जो पीईटी टेस्ट होता है उसमें छूट प्रदान की जाएगी, उनको आयु में भी छूट प्रदान की जा रही है। इसके अलावा अगर आप अग्निवीर हो, पहले भूतपूर्व अग्निवीर रह चुके हो, तो आपको क्या जो फिजिकल टेस्ट होगा उसके अंदर भी क्या है, छूट प्रदान की जाएगी। तो आप देख सकते हो यहाँ से। चलिए, इसके अलावा यहाँ पर कुछ जानकारी दी हुई है चार्ट बनाकर, ये देख सकते हो। क्या सीधी भर्ती के लिए किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षणिक अर्हता प्रोन्नति व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं होगी, तो ये नहीं होगी। पॉइंट 8 के अनुसार कहा गया परिवीक्षा अवधि यानी कि जो प्रोबेशन आपका काल है, परिवीक्षा अवधि यदि कोई हो तो 2 वर्ष का क्या होगा, आपका प्रोबेशन काल क्या होगा, 2 वर्ष का होगा। इसमें परिवीक्षा अवधि होगी। इसमें अगले पॉइंट में बताया है भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन के द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले रिक्तियों का प्रतिशत क्या होगा। तो इसमें प्रतिशत के बारे में पूछा गया है। तो सीधी भर्ती द्वारा इसमें बताया गया कांस्टेबल साधारण जो सीधी भर्ती के पद हैं उनमें 10% रिक्तियां क्या है, भूतपूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित होगी। यानी कि 1,29,000 जो भर्ती होंगी उनमें 10% आरक्षण किनका होगा, जो भूतपूर्व अग्निवीर हैं उनके लिए 10% क्या है, रिजर्व होगी। तो आप देख सकते हो 15-20 हज़ार के लगभग क्या है, अग्निवीरों के लिए क्या होगी, रिजर्व होगी। इसके अलावा देखिएगा कुछ जानकारी अगर आपके लिए और है तो वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। देखिएगा इसमें बताया गया है प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति किया जाना है, तो इसमें किसी प्रकार का कोई लागू नहीं होगा। यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उनकी संरचना क्या है, तो इसमें क्या समिति बनाई गई है, समूह गैर विभागीय पुष्टिकरण समिति एक बनाई गई है जिसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल किए गए हैं। देखिएगा इस भर्ती परीक्षा के अंदर जो समिति बनाई गई है उसमें क्या होगा, अध्यक्ष होगा एक। अध्यक्ष कौन बनेंगे, उप महानिरीक्षक या कमांडेंट है वो समिति के अध्यक्ष रहेंगे। सदस्य उप कमांडेंट है उनको सदस्य बनाया जाएगा। उसके अलावा दूसरा सदस्य होगा सहायक कमांडेंट है वो दूसरा सदस्य होगा। इसके अलावा देखिएगा क्या जानकारी है, भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है, तो किसी प्रकार से कोई क्या है, परामर्श नहीं किया जाएगा। तो ये आप देख सकते हो। ये सूचना कब की जारी हुई है वो भी आप देख सकते हो। देखिएगा यहाँ पर डेट दी हुई है 5 अप्रैल 2023 को गृह मंत्रालय के द्वारा ये अधिसूचना जारी की गई है। तो आपके लिए क्या है, एक सुनहरा शानदार अवसर है सीआरपीएफ के अंदर ज्वाइन करने के लिए। और सीआरपीएफ के अंदर अभी फिलहाल में वर्तमान में भी भर्ती प्रक्रिया चल रही है। लगभग 9212 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया है, उसकी आवेदन प्रक्रिया शुरू हो रखी है। तो अगर आपने आवेदन नहीं किया है तो अंतिम तिथि से पहले उसके लिए भी आवेदन कर देवें। उसके बाद में 1.25 लाख पदों के लिए भी आपके लिए एक शानदार और सुनहरा अवसर है। तो प्यारे बच्चों अपनी तैयारी में लग जाइएगा। और फिजिकल की तैयारी भी आपको साथ साथ करनी है, लिखित परीक्षा भी करनी है। तो आप दोनों परीक्षाएं फिजिकल मेडिकल सब
पूरी तरीके से आप तैयार रहिएगा और ये सुनहरा अवसर है आपके लिए वर्ष 2023 में। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इसी भर्ती परीक्षा में लग जाओगे। और मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी प्यारे बच्चों, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, जो पे मैट्रिक्स वगैरह, सैलरी वगैरह सारी जानकारी मैंने आपको यहाँ पर दे दी है। अब केवल ये रहेगा कि जो नोटिफिकेशन जारी होगा कि कब से कब तक फॉर्म भरवाए जाएंगे आपसे, तो अगर दूसरा नोटिफिकेशन जारी होता है तो उसकी जानकारी मैं आपको अलग से दे दूंगा। और ये पीडीएफ भी मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, जिससे आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपने इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा, जिससे आपको हर जानकारी समय पर और सबसे पहले मिल सके। चलिए प्यारे बच्चों, मिलते हैं अपन किसी दूसरे क्लास में। धन्यवाद। राम राम।